हमारे केडी प्रताप और हमारी श्रीना मैम के चरणों में ग्रेट मात्र शक्ति और नमन वंदन करती हूँ। हमारे ग्रेट गुरुदेव हमारे मनोज कुमार सर, जो आज के प्लानर भी हैं, आज के ट्रेनर भी हैं हमारे, और हमारे कुलदीप सर, हमारे नरेश कुमार नाग सर, हमारे नितेश मुंशी सर, हमारे विश्वजीत सर, हमारी सीमा राजपूत मैम, हमारी गायत्री सिद्धार्थ मैम, तमाम सभी लीडर्स को मैं नमन वंदन करती हूँ, चरण वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ कि आप सभी ने अपने जीवन का सुंदर और सुनहरा समय अपने भविष्य को बनाने में लगा रहे हैं। यहाँ आप कुछ सीखने के लिए आए हैं, आप जीतने के लिए आए। कहते हैं कि जीतता वही है जो सीखता है। तो दोस्तों, वाकई में बहुत ही सुंदर और शानदार सुबह की बेला हमारा मॉर्निंग सेशन, जिसमें कि हम सभी आज इकट्ठा हुए हैं पैनल पर। हमारे सभी पार्टिसिपेट को अभिनंदन है। और दोस्तों, कहना चाहूंगी मैं आज, कहते हैं गमों की शाम ढलने दो, गमों की शाम ढलने दो, खुशियों की बगिया खिलने दो, आओ मिलकर करे कुछ ऐसा, आओ मिलकर करे कुछ ऐसा कि शिक्षा की ज्योति हमेशा जलती रहे। तो दोस्तों, आइए हम सभी, मैं आज आपकी दोस्त, आपकी होस्ट डॉक्टर अनामिका, रुद्रपुर उत्तराखंड की धरती से। और दोस्तों, आइए हम शिक्षा की ज्योति को जलाते हैं, कुछ सुनते हैं, कुछ सुनाते हैं, कुछ बातें करते हैं ऐसी जो वाकई में लाजवाब हो, शानदार हो। और हमारे ग्रेट ग्रेट आज के ट्रेनर वाकई में अपनी प्रतिभा के धनी कहे जाते हैं। इनकी वाणी में वो जान होती है, वो शान होती है कि सुनने वाला तो बस यूं ही सुनता ही रह जाए। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, स्वप्न के पर्दे निगाहों से हटाती है, हौसला मत हार, गिरकर है मुसाफिर, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं, ठोकरें इंसान को चलना सिखाती हैं। तो दोस्तों, आज 14-15 साल से, 14-15 महीने से हम सब जो संघर्ष कर रहे हैं, जिस परिस्थिति में हैं, आज वो दिन बदलने वाला है। खुशियां हर घर में आती हैं, परिवर्तन संसार का नियम है, सुख दुख तो लगा ही रहता है। ये दोनों भाई हैं, धूप और छांव की तरह। दोस्तों, दिन और रात की तरह सुख दुख है, समय बदलता है, मुश्किलें तो आती जाती रहती हैं, और इन सारी मुश्किलों के बाद सबसे बड़ा होता है जो हमारा हौसला। जी हाँ दोस्तों, हमारा हौसला जो है, ये हमें कहीं टूटने नहीं देता, कहीं छूटने नहीं देता। तो वाकई में हमारा हौसला लाजवाब होना चाहिए, हमारा हौसला ऐसा होना चाहिए जो बुलंदियों को छू सके। और ऐसी ही शानदार बातें लेकर आज का ट्रेनिंग सेशन दोस्तों वाकई में एक बेहतर ट्रेनिंग सेशन साबित होने वाला है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बुलाती हूँ अपने ग्रेट आज के ट्रेनर, जो आज गुरुकुल में हमारे टीचर हैं, हमारे गुरु हैं। उनके लिए 2 लाइन कहना चाहूंगी कि व्यस्त समय निकालकर आप यहाँ पधारे हैं, सचमुच आपका हमारे प्रति भाव बड़े न्यारे हैं, सचमुच आपका हमारे प्रति भाव बड़े न्यारे हैं। तो आइए हम सभी मिलकर हमारे मनोज कुमार सर, चंदौली उत्तर प्रदेश की धरती से जो बिलोंग करते हैं, उनका जोरदार स्वागत करते हैं। स्वागत है सर, आपका स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मोस्ट वेलकम मनोज सर, सर, वेलकम वेलकम, गुड मॉर्निंग आप सभी को। वेलकम। वाह सर, ग्रेट सर। कहते हैं ना कि सुबह सुबह की हवा लाखों की दवा, तो सही बात है। और सर्वप्रथम मैं डॉक्टर अनामिका दीदी को मैं तहे दिल से शुक्रिया करूंगा, कोटि कोटि नमन करूंगा कि नारी शक्ति का इतना शेड्यूल बिजी होने के बावजूद भी, और आज गीता मैम नहीं आ पाई, तो हमारी डॉक्टर मैम
जो है कि हर समय एक कदम आगे रहती हैं, सैल्यूट करता हूँ। और अपने वाणी को शुरू करने से पहले मैं परमात्मा जी के चरणों में कोटि-कोटि नमन करता हूँ, अपनी माता रानी के चरणों में। और हायरी चैनल सॉफी के रचयिता हमारे श्री केडी प्रतापन सर, रीना मैम जी को मैं दिल की गहराइयों से कोटि-कोटि चरण वंदन नमन करता हूँ। और पैनल पे उपस्थित हमारे सभी हरिजन फैमिली मेंबर्स, हमारी मातृशक्तिगण, पुरुष शक्तिगण, हमारे ग्रेट ग्रेट महागुरु जो कि पटना बिहार के धरती से बिलोंग करते हैं। मैं दिल के गहराइयों से कोटि-कोटि श्री विश्वजीत सिंह को मैं चरण वंदन नमन करता हूँ। और महागुरु जो हर समय आशीष वचन बनाए रखते हैं, हमारे कुलदीप सर, हमारे श्री राम नरेश नाग सर, हमारे राम लखन सर, कोटि-कोटि नमन है हमारे रितेश मुंशी सर जी को, हमारे एमडी मिराज सर, जो इस समय हम परमात्मा से अरदास करते हैं जल्दी से जल्दी इनका स्वास्थ्य सही हो, हमारे सर कुलदीप सर जी का भी। और हमारे अरविंद चतुर्वेदी सर, जो कि ग्रेट ग्रेट हमारे लीडर हैं, हमारे आरपी भास्कर सर, हमारे डॉक्टर हसन सर, ऐसे हमारे ग्रेट पर्सनालिटी जो हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर, सबको मेरा कोटि-कोटि नमन है। और हमारी मातृशक्तिगण, हमारी सीमा सिंह राजपूत मैम, हमारी श्रद्धा सुरती मैम, गायत्री सिद्धार्थ मैम, हमारी गीता चंचला मैम, जो कि इतनी शेड्यूल बिजी होता है, फिर भी उनका आशीष वचन आशीर्वाद हर समय पैनल पे बना रहता है और हर समय एक कदम आगे बन के रहती हैं और अपने ज्ञान को बिखरती हैं। ऐसे हमारी बहुत सारी नारी शक्तियां हैं, बबीता चौरसिया मैम, सबको मेरा दिल की गहराइयों से कोटि-कोटि नमन है। अपने माता-पिता और आप सभी के माता-पिता को मैं कोटि-कोटि नमन करता हूँ। दोस्तों, कहते हैं ना कि हम अपने जो फैसला होता है ना मन के ऊपर छोड़ देते हैं, तो मन ही हमारा सब कुछ होता है और हम अपने मन के ऊपर छोड़ देते हैं। तो जैसा हमारा जो कहते हैं ना कि न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो जग में रह के, कुछ नाम करो। तो न रहो न निराश करो मन को, मैं आज इस टॉपिक को लेके आया हूँ कि निराशा की भावना का जन्म हमारा जो है असफलता भी आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि निराशा एक हीन भावना सॉरी दोस्तों, आशावादी जो हमारा दृष्टिकोण के हमारे बहुत सारे लाभ हैं और उपहंसार है। और अगर सफलता मंजिल है तो असफलता वह रास्ता है जो हमें इस मंजिल तक पहुंचाता है। और यही वजह है कि महापुरुषों ने इन दोनों में ही आशा की किरण देखी है। छोटी-छोटी असफलताएं ही आगे चलकर हमारी बड़ी सफलता का आधार बनती हैं। और जो हमारी निराशा की भावना का जो जन्म देता है, जो कि आज के कुछ नादान और कमजोर लोग भले ही छोटी-मोटी नाकामयाबी से निराश होकर जीवन से हार मान लेते हैं, लेकिन जो जुझारू लोग अपनी किश्ती जो कि इस तूफान में भी पार लगाने में कामयाब हो जाते हैं, यदि असफलता का एकमात्र उपाय आत्महत्या ही होता है दोस्तों, तो दुनिया में सभी सफल व्यक्ति खत्म हो चुके होते, क्योंकि आज के सभी सफल व्यक्ति अपने जीवन में कभी न कभी असफल जरूर हुए हैं। और यहाँ तक कि भगवान ने भी मनुष्य रूप में जन्म लेकर तरह-तरह के कष्ट उठाए और कई असफलताएं भी झेली। और असफलताएं भी आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि दुनिया में ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो किसी एक क्षेत्र में अच्छा काम नहीं कर सके और लगातार असफल होते रहे, लेकिन निरंतर प्रयास व मेहनत के बाद जब उन्हें कामयाबी मिली, तो वो पूरे संसार के सामने एक मिसाल साबित हुई। जीवन में हारना भी जरूरी है दोस्तों,
क्योंकि हमारे निराशा एक हीन भावना, निराशा जो मानव मस्तिष्क में हीन भावना को जन्म देती है। कभी कभी व्यक्ति निराश होकर आत्महत्या तक कर बैठता है। आत्महत्या सफलता के सारे रास्ते बंद कर देती है दोस्तों। इसलिए स्वयं को एक और मौका देने का रास्ता हमेशा आपके सामने होना चाहिए। किसी भी संकट में धैर्य ही काम आता है। परिस्थितियों से घबराकर पीठ दिखाने वालों से तो भगवान भी किनारा कर लेता है दोस्तों, क्योंकि वह भी हमारे अंदर ही है। सफलता उनका ही साथ देती है जो हर पल आशा की डोर थामे रहते हैं दोस्तों। और जो आशा आशा कहते हैं ना, आशावादी, तो आशावादी के हमारे लाभ होते हैं दोस्तों कि जो मनुष्य को हमेशा सफलता का स्वाद चखाती है, जबकि निराशा हमेशा असफल बनाती। सामने चाहे कितना ही अंधेरा क्यों न हो, लेकिन अगर आप रोशनी की आस में चलते रहेंगे तो उस तक पहुंच ही जाएंगे। जीवन में किसी परीक्षा में फेल होने का यह मतलब नहीं है कि पूरा जीवन ही बेकार हो गया है। एक बार असफल हो जाने के बाद दुगुने उत्साह से फिर से पूरी तैयारी के साथ जुट जाएं और अगली पिछली सभी कमियों को खत्म कर दें। और मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है, उसे वह चाहे जिस ओर पार लगाए। हमारी जो कि पंक्तियां हैं, जो शुक्ल जी की, आ, जो कि हमें आत्मविश्वास न सीखने न खोने की प्रेरणा देती है। मनुष्य ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ कृति है। उसके पास मन है तो विवेक भी है। मन यदि भटकता है तो विवेक उसे सही राह दिखाता है। और यही कारण है कि विकट से विकट परिस्थितियों में जो मनुष्य अपना धैर्य नहीं खोता, हिम्मत नहीं हारता, वह अपने विवेक के बल पर अपने विश्वास को कभी कम नहीं होने देता है। ऐसा ही मनुष्य अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। जीवन में अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मनुष्य को निरंतर संघर्ष करना पड़ता है, हर समय। ऐसे में यदि वह हार मान ले, निराश हो जाए, तो सभी साधनों से संपन्न होते हुए भी उसकी स्थिति एकदम हीन हो जाती। वह कभी सीधा खड़ा नहीं हो पाता, जबकि वित्त की दृढ़ता के बल पर मनुष्य असंभव को भी संभव बना देता है। जिसने अपने मन को जीत लिया, जिसने अपने मन को जीत लिया, सफलता उसके कदम चूमती है। और आशावान व्यक्ति के सामने भाग्य भी घुटने टेक देता है। अपने मन में निराशा लाए बिना कर्म करने पर ही हम सारे संकल्पों को पूर्ण कर सकते हैं। जिंदगी की विषम परिस्थितियों से जूझते हुए अक्सर हम निराश होने लगते हैं। नतीजा नतीजा यह होता है कि हम अपनी क्षमताओं को खोते जाते हैं। दरअसल होता यह है कि निराशा हम पर इस कदर हावी होने लगती है कि हमें चीजें जितनी बुरी होती है उससे कहीं ज्यादा बुरी लगने लगती। और इन्हीं अवसादों में घिरते हुए हम अपनी नैसर्गिक जो प्रतिभाएं भी खोने लगते हैं। मन ही मन घुटने लगते हैं। बस यही हम गलत हो जाते हैं, यही हम गलत हो जाते हैं, क्योंकि हम अपनी प्रतिभा को नजर अंदाज कर खुद ही हीनता के शिकार होने लगे। और निराशा दूर करने के लिए सबसे पहले अपने कामों को ईमानदारी से करना शुरू कीजिए। सबसे बड़ा संबल यही होता है दोस्तों कि यह बात ध्यान में रखिए, न ही आपको निराश होना है और न ही अपने मन को निराश करना है। हमेशा जीवन में सकारात्मक तथा
आशावादी दृष्टिकोण को अपनाकर सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ते हुए ऊंचे से ऊंचा लक्ष्य प्राप्त करने का निरंतर प्रयास करना चाहिए। कभी भी निराश को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए दोस्तों। कभी भी हम निराशा को अपने मन में स्थान नहीं दे सकते, और ऐसे करने से हम हमारा जो लक्ष्य होता है, हमारा जो कार्य होता है, हम वहां जरूर सफल होते हैं। इसलिए हमें हर समय अपने दृढ़ आत्मविश्वास और साहस, और हर समय ईमानदारी, और हर समय खुशी मन से जो भी आप कार्य करते हैं करते चले जाएंगे, और आप सफल हो जाएंगे। सफल होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। तो कभी भी हमें कहते हैं ना, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। आप आए हो इस दुनिया में तो ऐसा कार्य करो कि आपका नाम हो। तो दोस्तों, आइए हम कुछ थोड़ा सा आप सभी को कुछ स्वास्थ्य के विषय में हम बात करते हैं कि जो हमें विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि WHO ने 1948 में स्वास्थ्य या आरोग्य की निम्नलिखित परिभाषा दी गई थी। जैसे पहला हमारा कि दैहिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ होना, समस्या विहीन होना ही स्वास्थ्य, या किसी व्यक्ति की मानसिक, शारीरिक और सामाजिक जो रूप से अच्छे होने की स्थिति को ही स्वास्थ्य कहते हैं। आज स्वास्थ्य की हम बात करें दोस्तों, तो बहुत ज्यादा से ज्यादा बहुत सारे लोगों की स्वास्थ्य खराब हो रही है। और ये जो हमारे सर्दी, खांसी, जुकाम बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हमारे तरफ भी बहुत ज्यादा से ज्यादा बुखार ये प्रचलित हो रहा है। अभी हमारे गुरुजी कल आए थे तो उन्होंने एक स्वास्थ्य के विषय में बताया था कि हमें तेल, जो कहते हैं ना सरसों, सरसों एक हमारा जीवन का अंग है। जो कि सरसों का जो तेल होता है, हम जितना ज्यादा कम से कम हम तेल यूज अपने लाइफ में करें। हम जरूर बताएं घर में कि तेल हमें बहुत थोड़ा यूज करना है। अपने जो काम भर है उतना ही काम करना है। और स्वास्थ्य सिर्फ बीमारियों की अनुपस्थिति का नाम नहीं है दोस्तों। स्वस्थ ही जीवन है। हमें सर्वांगीण स्वास्थ्य के बारे में जानकारी होना बहुत आवश्यक है। और स्वास्थ्य का अर्थ विभिन्न लोगों के लिए अलग अलग होता है, लेकिन अगर हम एक सार्वभौमिक दृष्टिकोण की बात करें तो अपने आप को स्वस्थ कहने का यह अर्थ होता है कि हम अपने जीवन में आने वाली सभी सामाजिक, शारीरिक और भावनात्मक चुनौतियों का प्रबंधन करने में सफलतापूर्वक सक्षम है। स्वास्थ्य क्या होता है दोस्तों? स्वास्थ्य हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम होता है। यह हमारे शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंतु का संतुलन होता है, जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। स्वास्थ्य का मतलब बस बीमार नहीं होना नहीं होता है, बल्कि यह विभिन्न पहलुओं का सम्मिलित होता है जो हमारे जीवन को सुखमय, सफल बनाते हैं। जो कि शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य का मतलब है कि हमारे शारीरिक अंग, जो अंग्रेजी में आर्गन्स कहते हैं, सही तरीके से काम कर रहे हैं, और हम अनियमित रूप से उनका ध्यान रखते हैं। इसमें सही आहार, नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद, और जो हम सही आहार करते हैं, जैसे नियमित अपना व्यायाम, सुबह उठते हैं तो हम अपना व्यायाम करेंगे, रनिंग कर रहे हैं,
तो इसमें हमें पर्याप्त जो है हमें नींद आती है। और हम अगर तंबाकू, शराब एवं जो हमारे हानिकारक पदार्थ का त्याग त्याग हमारा शामिल होना होता है, तभी जाकर के हमारा शारीरिक स्वास्थ्य सही तरीके से काम करता है। और मानसिक स्वास्थ्य, जो कि मानसिक स्वास्थ्य का मतलब है कि हमारी मानसिक स्थिति स्थिर और सकारात्मक हो। इसमें जो हमारा स्ट्रेस का जो प्रबंधन है, चिंता चिंता कम करने के तरीके हैं, जैसे कि हमारा सकारात्मक विचारधारा और सही सामाजिक संबंध शामिल होते हैं। और मानसिक स्वास्थ्य हमारे जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण है और हमारे जो मस्तिष्क में आने वाले विचारों को सही दिशा में रखने की जरूरत हो। और सामाजिक स्वास्थ्य का मतलब है कि हमारे सामाजिक संबंध जो स्वस्थ और सुखमय होते हैं, यह शामिल करता है कि हम अपने परिवार, दोस्त और समुदाय के साथ सामंजस्यपूर्ण और समर्थन में रहते हैं। स्वास्थ्य नहीं सिर्फ रोगों से मुक्त होने की स्थिति होती है, बल्कि यह हमारे जीवन के सभी पहलुओं का प्रत्येक परिप्रेक्ष्य हमें सामंजस्यपूर्ण और सुखमय होना चाहिए। स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए नियमित हमको चेकअप, जो हमारा स्वस्थ जीवन शैली और जो सकारात्मक मानसिकता महत्वपूर्ण है, ये हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए स्वास्थ्य को सिर्फ रोगों के अभाव में नहीं, बल्कि एक सकारात्मक और सुखमय जीवन के साथ जोड़ना चाहिए। हमें अपने शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, ताकि हम खुश और सकारात्मक और सुरक्षित जीवन जी सके। तो दोस्तों, स्वास्थ्य को लेकर के आज जो हमारा जिंदगी, जो भागदौड़ की जिंदगी है, हर लोग जो है कि कहीं न कहीं कोई खेती बाड़ी में है, तो कोई बिजनेस को लेकर के है, कहीं कुछ को लेकर के है, लोग परेशान है, क्योंकि महंगाई जो दर हमारी है वो घटने वाली नहीं है, वो दिन प्रतिदिन हमारा बढ़ते बढ़ते हुए जा रहा है। क्योंकि जो हमारा सर्वे आरबीआई सरकार के जो माध्यम से हमारा सर्वे होता है, हर 20 साल के बाद जो सर्वे दिखाया जाता है, आज 2025 में हर एक जो मध्यम वर्गीय परिवार है, आज एक जीरो बढ़ जाने के कारण आज 2025 में 1 लाख रुपए की जरूरत है दोस्तों। जिसके घर में 1 लाख रुपए आ रहे हैं, 80,000 आ रहे हैं, 50,000 आ रहे हैं, 60,000 आ रहे हैं, 30,000 आ रहे हैं, 35,000 आ रहे हैं, वो तो अपना टनाटन है। लेकिन आज आप देखिए कि जिसके घर में 2,000, 4,000, 5,000, 10,000 आ रहे हैं, 15,000 आ रहे हैं, कौतूहल मचे हुए। क्यों? क्योंकि दोस्तों, जब तक हम अपने मन को अस्थिर नहीं करेंगे, हम कोई गोल नहीं लेंगे, कोई लक्ष्य नहीं लेंगे, कोई टारगेट नहीं रखेंगे, हम जब तक आत्मविश्वास नहीं बनाएंगे, तब तक हम सफल हो ही नहीं सकते। और जो कहते हैं ना, हम जब नकल मारते हैं ना, तो हमें अच्छी चीजों की नकल मारनी चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, हम एक दूसरे को देख करके और उनकी नकल करना चाहते हैं, और वही हमें दिक्कत होती है। तो इसलिए दोस्तों, हमें जो भी कार्य करना है,
हमें दृढ़ता के साथ, आत्मविश्वास के साथ अपने मन को एकाग्रता बना करके हम जो भी कार्य करेंगे, हम ज़रूर सफल होंगे। तो मन को हम सबसे ज़्यादा से ज़्यादा सकारात्मक सोच बनाएँ और एकाग्रित करें, और जब भी हम कोई फैसला लें, हमारे अंदर कुछ भी हो, ऐसा गलत भावनाएँ आ रही हों, तो हम अच्छी चीज़ों को पढ़ें, अच्छी चीज़ों को सुनें। हम संगीत कहते हैं ना कि संगीत जो हमारे मन को बहुत ही शांत करता है। अगर हम विचलित होते हैं, हमारा मन विचलित होता है या हमारा मन नहीं लगता है या कोई ऐसा वक़्त आ जाता है, वैसा समय आता है कि कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो उस टाइम भी अगर आप संगीत अगर सुनते हैं ना, तो आपको बहुत बहुत ही शांति मिलती है। मन मन को बहुत ही शांति मिलती है। तो दोस्तों, मैं आज थोड़ा मेरा भी सेहत सही नहीं है, फिर भी अ, आज का टॉपिक हमने लेके आया था और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को अ कुछ स्वास्थ्य के विषय में और मन को कहते हैं ना कि निराशा और आशावादी, आशावादी, निराशावादी, और अपने मन को हर समय एकाग्र करके रखना है। कहते हैं ना, "ना रहो ना निराश" के ऊपर हमने कुछ आज टॉपिक रखा था, और आशा करता हूँ कि आप सभी लोगों को अ, समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूँगा, और मैं अपना परिचय बताना चाहूँगा। मेरा नाम मनोज कुमार, ग्राम मोहम्मदपुर, जिला चंदौली, उत्तर प्रदेश से बिलॉन्ग करता हूँ, और आज के होस्ट आपके दोस्त हमारे डॉक्टर अनामिका दीदी हर समय एक कदम आगे रहती हैं और बढ़-चढ़ कर हिस्सा लेती हैं। इनका ट्रेनिंग सेशन भी, इनका होस्टिंग भी, और इनका चाहे क्लोजिंग हो, स्पेशल स्पीच हो, रिव्यू हो, बहुत ही ज़बरदस्त रहता है। और आपका दीदी आज का होस्टिंग बहुत ही सुपर और लाजवाब रहा, और बहुत ही मधुर वाणी से आप जब भी आती हैं, मीठी-मीठी वाणी से आप जो कि प्रफुल्लित करती हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो हम चलते हैं आज के ग्रेट होस्ट हमारी डॉक्टर अनामिका दीदी। आइए दीदी, पैनल को प्रफुल्लित करिए। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम है दीदी आपका, मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच दीदी। थैंक यू सो मच सर जी। बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ आपको। सबसे पहले आप सभी लोगों से मैं क्षमा चाहती हूँ कि मैं कंफर्ट जोन में नहीं थी। मेरे बच्चे का स्वास्थ्य थोड़ा खराब था, इस वजह से मैं उसके पास चली गई थी। तो आप सभी लोगों से अपने इस गुरुकुल में और अपने सभी गुरुजनों से क्षमा चाहती हूँ, और आप सभी लोगों को जय जय हरीश, गुड मॉर्निंग। और आज का टॉपिक बहुत ही शानदार और जबरदस्त रहा सर जी, आपको बहुत धन्यवाद करती हूँ। और आज के अ, मैं सबसे पहले परमपिता परमेश्वर और अपने माता रानी को चरण वंदन करती हूँ, कोटि-कोटि नमन धन्यवाद करती हूँ। और जितने भी आज के सेशन में इस गुरुकुल पर हमारे ग्रेट आदरणीय गुरुजन बने हुए हैं, आप सभी लोगों को मैं चरण वंदन नमन करती हूँ। और इस संस्था के संस्थापक आदरणीय केडी प्रथापन सर, श्रीमती सेरेना मैम को चरण वंदन करती हूँ। और बहुत ही जबरदस्त आज के सेशन रहा दोस्तों, साथियों, क्योंकि सच में सर ने बताया कि हमें आशावादी रहना चाहिए, निराश कभी नहीं होना चाहिए। जिंदगी में तो उतार चढ़ाव बहुत ही आते जाते रहते हैं, कभी खुशी है तो कभी गम है। तो गम से हमें घबरा कर हार नहीं मानना चाहिए। और बहुत सारी जानकारियां दिए जो बहुत अच्छा लगा। और स्वास्थ्य के बारे में भी हमारे सर जी ने बताया कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है, नव वर्ष का आगमन हुआ है, और इस समय नवरात्रि का समय चल रहा है। आप सभी लोगों को माता रानी कृपा बनाए रखें। आप लोग सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आप लोग का जीवन मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी बाड़ी को स्टार्ट कर रही हूँ। और बहुत ही जबरदस्त आज का सेशन रहा। सर बताए कि स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। अगर हम स्वस्थ रहेंगे
तभी अपने कार्य में उन्नति लाएंगे। तो अपने आप का भी ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। मौसम चेंज हो रहा है तो सुबह उठकर गर्म पानी का सेवन करना चाहिए। अगर गर्म पानी, गुनगुना पानी पिएंगे तो आपको स्वास्थ्य में लाभ होगा। और मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपने सेशन को आगे लेकर चलती हूँ और सेशन में स्पेशल स्पीच की तरफ चलती हूँ। और स्पेशल स्पीच में हमारे स्पेशल गेस्ट आते हैं जो हमें यहाँ ज्ञान देते हैं और बहुत ही आशीर्वाद देते हैं, जो कि हम सभी धन्य होते हैं। और हम अपने जीवन में उस विचार को अमल करते हुए आगे बढ़ते हैं, जो कि बहुत ही हमें एक जीवन में उन्नत, प्रोत्साहन, उत्साह और विश्वास पूर्वक हम अपने जीवन को लेकर आगे बढ़ते हैं। तो इस गुरुकुल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी, जहां आकर हम सभी लोग कुछ न कुछ पर डे सीखते रहते हैं और सीख कर अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। और कोशिश करते रहेंगे तभी तो अपनी मंजिल की तरफ पहुंच पाएंगे। दोस्तों, कहा जाता है कि कोशिश करने वालों का कभी कोशिश करने वालों को कभी हार की दर्शन नहीं करना पड़ता है, मतलब असफलता नहीं मिलती है। वो हमेशा सफल ही रहते हैं क्योंकि निरंतर प्रयास करते रहते हैं। तो मैं स्पेशल स्पीच में अपने गुरुजनों से आग्रह करूंगी कि मैं स्पेशल स्पीच में किन्हें बुलाऊं सर, मेरा मार्ग दिखाएं। तो रिक्वेस्ट गो, करूंगी। गोविंद कुमार सर बने हुए हैं बिहार से, स्पेशल स्पीच में इनवाइट कीजिए। ओके सर, थैंक यू, धन्यवाद। तो चलते हैं दोस्तों, साथियों, अपने स्पेशल स्पीच की तरफ और बिहार की धरती पे चलते हैं और बिहार से आप लोगों को रूबरू कराते हैं। और ऐसे ही हमारे ग्रेट ग्रेट महान गुरुवर बने हुए हैं। तो आए सर, आपका वेलकम करती हूँ, सादर नमन करते हुए पूरे मान सम्मान के साथ अपने सभी सहयोगियों के साथ आपका पूरे मान वेलकम सम्मान के वेलकम साथ वेलकम, वेलकम मोस्ट सर, वेलकम, गोविंद मोस्ट सर। वेलकम, मोस्ट वेलकम वेलकम। सर, वेलकम, बहुत स्वागत है, स्वागत है, बहुत 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 स्वागत स्वागत है, है। बहुत गोविंद जी, स्वागत बहुत बहुत स्वागत है। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत। सर, आपका वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, प्लीज कंफर्ट जोन में हो जाएं सर जी। मैम सर, सर आपकी आवाज कंफर्ट जोन में नहीं आ नहीं है तो सीमा राजपूत मैम बनी हुई हैं, प्लीज उनको ले लीजिए स्पेशल स्पीच रही। में। जी सर, जी सर, थैंक सीमा यू। सिंह राजपूत मैम बनी हुई है। जी सर। तो कोई बात नहीं, चाहती हूँ, हमारे सर कंफर्ट जोन में नहीं है तो कोई बात नहीं। और मैं इनवाइट करना चाहती हूँ अपनी ग्रेट ग्रेट गुरु माँ, जो कि पैनल के साथ हमेशा बनी रहती हैं। तो हम सभी लोग उनकी मुखार बिंदु से स्पेशल स्पीच सुनते हैं। तो मैं उनका पूरे मान सम्मान के साथ वेलकम करूंगी। सीमा सिंह राजपूत मैम, आए मैम, आपका स्वागत है, स्वागत वेलकम है मैम। वेलकम वेलकम, वेलकम, ओके बहुत मैम। वेलकम, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम, बहुत जी बहुत मैम, स्वागत है मेरी मैम। आवाज आ रही है। वेलकम मोस्ट वेलकम। वेलकम। यस मैम, यस मैम। जी, धन्यवाद गीता मैम। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है मुझे आमंत्रित करने के लिए, और सभी का तहे दिल से धन्यवाद है। सबसे पहले मैं परमपिता परमेश्वर का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी
और अपने माता पिता का धन्यवाद करूंगी, अपने सभी गुरुओं का धन्यवाद करती हूँ, और हमारे आदरणीय केडी प्रतापन सर जी और सरीना मैम का धन्यवाद करती हूँ। हमारे इस पैनल के सभी 10 स्तंभों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे आदरणीय कुलदीप सर जी का खास तौर से धन्यवाद है, नरेश नाग सर जी का, हमारे राम लखन पटेल सर जी का, विश्वजीत सर जी का, रितेश मुंशी सर जी का, डॉक्टर हसन सर जी का, सभी का, श्रद्धा श्रुति मैम है, और भी जितने भी सब लीडर का तहे दिल से बहुत 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 धन्यवाद है। और धन्यवाद करूंगी डॉक्टर अनामिका मैम का कि मैम ने स्टार्टिंग में इस कार्य को संभाल लिया, और ये एक अच्छे लीडर का परिचायक होता है कि वो विषम परिस्थितियों में अपनी उपस्थिति को इस तरीके से जब उपयोग में लाते हैं। और मैं होस्टिंग के लिए एक बार पुनः गीता मैम का भी तहे दिल से धन्यवाद करूंगी। कभी कभी हो जाती है परिस्थिति, समय विसमय, हम सभी मनुष्य हैं, पारिवारिक लोग हैं, तो कभी ऐसा सिचुएशन हो जाता है कि हमारे चाहकर भी हम अपने इस कार्य को नहीं कर पाते हैं। तो भी मैम जो है, जैसे ही समय मैम का हुआ और मैम आई, तो उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और मैं भी माफी मांगना चाहूंगी कि मैं आज पूरी ट्रेनिंग सेशन में नहीं रह पाई थी, क्योंकि मेरा बेटा भी बाहर से आया था, तो मैं जस्ट उससे थोड़ी सी बात करने लग गई और मेरा ध्यान से हट गया थोड़े से के लिए, तो मैं थोड़ी लेट मैं भी हो गई थी। लेकिन आज के ट्रेनिंग सेशन के लिए जो है, मैं मनोज सर जी का तहे दिल से धन्यवाद करूंगी, और उनकी टॉपिक तो रहती ही लाजवाब है। और आज जैसे मुझे समझ में आया कि सर जो है स्वास्थ्य को लेकर जो है सर आज के टॉपिक को रखे, और स्वास्थ्य तो वास्तव में मुझे लगता है कि बहुत ही कीमती चीज है, और इस पर हमको ध्यान रखना बहुत जरूरी है, और खुद के स्वास्थ्य को ध्यान में रखना ये हमारी खुद की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। हम पैसा तो कमाना ही है, पैसा कमाना तो एक हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी जरूरत है, लेकिन स्वास्थ्य जो है वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और स्वास्थ्य मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं अपने दृष्टिकोण से बात को रखूं, तो कि इंसान अपनी वजह से ही बीमार होता है, ज्यादातर अपनी वजह से। उसे बीमार करने के लिए दूसरी वजह जो है वो सेकेंडरी होती है। लगभग मैं देखती हूँ अपने आसपास में इंसान, जितने लोग बीमार हो रहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उसका सबसे फर्स्ट रीजन वो खुद रहते हैं। कारण होता है कि उनका जो लाइफ स्टाइल होता है, और उनका जो खान पान होता है, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं एक ट्रेनिंग सेशन में मैंने भी ये बात कही थी कि पेट्रोल, अगर हम एक बहुत बड़ा दिमाग रखते हैं कि अगर हमारे पास पेट्रोल वाली गाड़ी है, तो हम उसमें पेट्रोल ही डालते हैं, हम उसमें डीजल नहीं डालते हैं। हम उसमें पानी डालकर नहीं चलाते, हम उसमें दूध डालकर नहीं चलाते। हम इतना नॉलेज रखते हैं कि ये पेट्रोल वाली गाड़ी है और इसमें हमको पेट्रोल ही डालना है, तभी ये चलेगी। आ, इसमें मिलावट भी नहीं करना है। पेट्रोल के साथ में जैसे पहले मिट्टी तेल वगैरह मिला देते थे, तो हम इतना अपनी गाड़ी का केयर करते हैं कि नहीं, इसमें पेट्रोल ही डालना है। लेकिन हमारी बॉडी में हमको किस चीज की जरूरत है, हमारी बॉडी किस चीज से चलती है, इस बात पर लोग उतना गौर नहीं करते हैं। लोग कुछ भी चीज खाने पीने जो है वो कुछ भी चीज खाते पीते रहते हैं, कोई भी समय पर कोई भी मतलब कोई व्यवस्था नहीं रहती खाने की। और ये सबसे बड़ी वजह है कि हमारा जो शरीर है वो बीमार होता है। पेट भरना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमारे शरीर के लिए किस किस चीज की जरूरत पड़ती है, कितना कार्बोहाइड्रेट की जरूरत पड़ती है, कितना प्रोटीन की जरूरत पड़ती है, कितना फैट की जरूरत पड़ती है, कितना मिनरल्स की जरूरत पड़ती है, कितना विटामिन की जरूरत पड़ती है, और वो किससे आ सकता है, और हमको क्या उसके लिए खाना चाहिए, इस पर लोग गौर नहीं करते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर इसकी नॉलेज हो, तो कम सस्ते खाने पर हमारे शरीर को
अच्छा फायदा मिल सकता है। महंगा ही खाना है ये जरूरी नहीं है, ये वैरायटियां ही खाना ये जरूरी नहीं है। लेकिन अधिकतर मनुष्य जो जीभ जो बना है, जीभ के स्वाद, ये बोलते हैं ना, 2 फुट बोलती हूँ, 4 उंगल का जो जीभ है, इसके लिए इंसान मर मिटता है कि ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है। और उससे हमारी शरीर को कितना फायदा मिलता है कितना नहीं मिलता है ये सेकेंडरी, इसको सोचते ही नहीं है लोग। मेरे जीभ को क्या फायदा कर रहा है, मेरे पसंद आ रही है, बस इस पे ध्यान रहता है। हम क्या खा रहे हैं दिन भर में, इस पर गौर ही नहीं करते हैं लोग बात, और ये सबसे बड़ी वजह है बीमार होने का। तो अगर हम अपने खाने को ध्यान रखें कि हमें क्या खाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि स्वास्थ्य को आ, बनाए रखना बहुत ज्यादा कठिन नहीं है ना। वैसे ही एक्सरसाइज वगैरह फ्री की चीजें हैं, एक्सरसाइज आप उसके लिए कोई पैसा नहीं देते हैं, लेकिन फ्री की चीज है, लेकिन हम एक्सरसाइज वगैरह को ध्यान नहीं करते हैं। हम मॉर्निंग वॉक्स वगैरह है उसको ध्यान नहीं करते हैं, जो कि फ्री की चीजें हैं। प्राणायाम करना है, फ्री की चीजें हैं, हम एक बार सीख लें। आजकल तो आपको सीखने के लिए यूट्यूब बहुत बड़ा सहारा है, हमारा मोबाइल जो है वो सब कुछ सिखाता है। अगर हम बहुत छोटी छोटी चीजों को सीख लें जो बिना पैसे के, तो स्वास्थ्य को स्वस्थ रखना मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी कठिन नहीं है। लेकिन ये फ्री की चीजें हैं जो हमको मिल रही है हमारे स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, और हम खाने में सबसे ज्यादा गड़बड़ी करते हैं, और ये सबसे बड़ी वजह है। बाकी मौसम तो देखिए, ये तो आज हम सभी एक मैच्योर्ड पर्सन है यहाँ पर, और जीवन के जब से जन्म लिए हैं तब से ये चीज जो है हम देख रहे हैं कि वो सर्दी गर्मी बरसात, सर्दी गर्मी बरसात, ये तो होता ही है। फिर आज तक हम अपने आप को व्यवस्थित क्यों नहीं कर पाए हैं कि मौसम का हमें डर सताता है ना। हाँ, तो मेन है कि किस मौसम में हमें कैसा भोजन करना चाहिए, किस मौसम में हमें कैसा रहना चाहिए। अगर इस चीज को भी थोड़ा सा हम ध्यान कर लें, तो स्वस्थ रहना मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही आसान है। जो आज लोग बीमार रहते हैं, और पैसा, जैसे कि सर ने कहा कि भाई जो आज अच्छा पैसा कमा रहा है तो उनकी लाइफ तो फिर भी ठीक रहता है, लेकिन जो आज 5,000 10,000 रुपया कमा रहा है उसके जीवन में बहुत उथल पुथल है। क्योंकि वास्तव में उथल पुथल वाली बात ही है। क्योंकि एक खर्चा करते हैं तो दूसरा पेंडिंग हो जाता है, दूसरा करते हैं तो तीसरा पेंडिंग हो जाता है, फिर वो अगले महीने के लिए बहुत हार्ड हो जाता है। किसी से अगर उधारी लेकर करते हैं तो अगले महीने जो पैसा आ रहा है उसको उधारी चुकाएं कि खर्चा करें, तो बहुत ही वास्तव में उथल पुथल है। तो इसके लिए भी मैं एक ही चीज कहूंगी कि हमें अपने पैसे को कमाने के लिए एक ही काम के ऊपर भी डिपेंड नहीं रहना चाहिए, और हमें जो काम मिले छोटा बड़ा नहीं समझना चाहिए, उसे स्टार्ट करना चाहिए, है ना। बहुत ज्यादा विचार करने की, बहुत हम लोग अक्सर क्या करते हैं, हम लोग बहुत ज्यादा सोचते रहते हैं हम ये काम करेंगे। अभी जस्ट मेरा बेटा जब आया तो हमारी यही डिस्कशन हो रही थी, क्योंकि वो यूएसए की कंपनी में जॉब किया है, लगा है, तो हमारी यही डिस्कशन हो रही थी। बोले वहां पर ऐसा होता है कि वहां बर्तन मांजना जो है, डिश वॉशिंग का काम जो है, तो कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं समझते। हर आदमी वहां पर जैसे खाली है और किसी के घर कोई काम है तो वहां पर कर देते हैं। जैसे मैं अभी मेरा एक छोटा सा नॉलेज बताऊंगी। इटली में है, मेरी एक फ्रेंड है, तो वहां पर कैसे चलता है, कॉलोनी है, कॉलोनी का ग्रुप बना हुआ है। अगर मान लो मेरे घर आज काम वाली नहीं आई है या मेरे घर वर्कर ही नहीं है, लेकिन आज मुझे मेरे घर बर्तन रखे हुए हैं ज्यादा मांजने के लिए, और मेरे पास समय कम है, मुझे कहीं जाना है, तो ग्रुप में डाल देते हैं आज कोई अगर खाली है तो प्लीज हेल्प करें। और वो आएंगे, अच्छे घर के रहते हैं सब, अच्छे अच्छे घर के हैं, दूसरे घर आएंगे बर्तन मांजेंगे, वो उसके बदले में उसको पैसा देंगी, और उसका बर्तन बन जाता है, सामने वाला पैसा कमा लेता है। मतलब अच्छे घर के लोग ही एक दूसरे के घर में इस तरीके से काम करके पैसे भी कमा लेते हैं, और सामने वाले को मतलब उसका काम भी हो जाता है। आज हम अगर इंडिया की बात करें, तो अगर हमें ऐसा कहे, हाँ मैं उसके घर बर्तन मांजने जाऊंगी, मैं उसके घर झाड़ू पोछा करूंगी, मैं उसके घर डस्टिंग करूंगी, हम अभाव में जी लेते हैं पर काम नहीं करते हैं। ये विदेश का मतलब मैं एक बहुत प्रत्यक्ष उदाहरण बता रही हूँ, ऐसा वहां होता है। तो हमारी इंडिया जो है ना, एक तो हम काम को बड़ा मतलब ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, सोचते बहुत है, और हर काम को छोटा बड़ा समझते, जबकि हर काम हर घर में ये काम होता है, फिर भी हम
इस कारण से भी अभाव रहता है। तो कुछ चीजें, मैं ये नहीं कहूंगी कि विदेश की सारी चीजें, पर कुछ चीजें ना बहुत अच्छा लगता है कि उसको हम अपनाकर अपने प्रॉब्लम को खत्म कर सकते हैं। हम दिन भर खाली रह सकते हैं कि हम क्या करें क्या करें, कोई काम नहीं है कोई काम नहीं है, लेकिन हम कोई काम दिखेगा उसे करते नहीं। और यही वजह होती है कि इंडिया में, हमारे देश में पैसे का अभाव बहुत रहता है। तो थैंक यू कहना चाहूंगी मनोज सर जी को, और धन्यवाद कहूंगी मुझे स्पेशल स्पीच में आमंत्रित करने के लिए। और थैंक यू सभी को कहना चाहूंगी कि दोस्तों, हम अपने लिए खुद ही खड़ा होना है, क्योंकि परिस्थिति तो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन परिस्थिति के अनुसार अपने आप को कैसे हम बदल सकें, कैसे हम अपने आप को बेहतर कर सके, ये हमारे ही हाथ में है। हम भगवान ने हमें दिमाग दिया है, हमें विचार करना है, छोटा बड़ा नहीं समझना है काम को, और करते जाना है, क्योंकि जब हम एक काम करते हैं तो दूसरे काम का कदम रास्ता बनता है। तो थैंक यू कहना चाहूंगी गीता चंचला मैम, मुझे आमंत्रित करने के लिए, क्योंकि मैंने आज टॉपिक को बहुत ज्यादा सुना नहीं था, तो माफी चाहूंगी, लेकिन मैंने अपने अकॉर्डिंग अपनी बात रख दी। तो थैंक यू गीता मैम, वेलकम मैम। थैंक यू सो मच मैम, ग्रेट ग्रेट, बहुत ही जबरदस्त और शानदार तरीके से अपने बाड़ी को आपने रखा, बहुत अच्छा लगा। और आप सच ही बोली कि सच में ये है कि यहाँ इंडिया में ऐसा नहीं होता, इंडिया में भी ऐसा होना चाहिए कि एक दूसरे का हम हेल्प करेंगे तभी तो हमारा काम आसान होगा या फिर हमारा जीवन भी आसान होगा। अगर हम सहयोग मदद करते हुए आगे बढ़ते हैं तो पता नहीं चलता है कि नहीं हमारे यहाँ कोई तकलीफ था या फिर कोई दिक्कत था, परेशानी था। क्योंकि वहाँ अगर हमें कोई समस्या होती है ना, तो उसमें दो चार लोग खड़े रहते हैं तो कुछ तो समस्याएं हमारा दिल हल्का हो जाता है, या हम कहिए तो बोझ हल्का हो जाता है एक दूसरे को देखकर कि नहीं हमारा साथ देने वाले इतने लोग हैं, तो हमारे दुख कम हो जाते हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से आपने अपनी बाड़ी को रखा मैम, बहुत बहुत धन्यवाद आपको करती हूँ। और ये जो स्वास्थ्य को लेकर चल रहे हैं हम लोग, तो सच में ये मौसम जो चेंज हो रहा है इसी वजह से हो रहा है। तो हम अपना ख्याल रखेंगे, अपने परिवार का ख्याल रखेंगे, लेकिन बच्चे जो कुछ ऐसे होते हैं ना, वो बात नहीं मानते हैं और समय से नहीं जागते हैं, अपना उनका दिनचर्या जो रहता है वो सही से नहीं होता है, इसी वजह से वो परेशान रहते हैं और बड़े लोगों को भी परेशान करते हैं। वैसे ही मेरा एक बड़ा वाला बाबू है जो कि समय से नहीं उठता है और वो बीमार हो जाता है, तो उसका देखभाल करना पड़ता है। इसी वजह से आज वो उसको ज्यादा तेज बुखार था तो मैं वहीं चली गई थी, कोई बात नहीं है। और मैं सेशन को आगे लेकर चलती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं अपने मैम के लिए कुछ कहना चाहूंगी आप सभी लोगों से कि बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, बिना प्रकाश के उजाला हो नहीं सकता, बिना दिल के कोई दिलवाला हो नहीं सकता, जो न बजाए मेरे मैडम जी के लिए ताली वो कार्यक्रम का दीवाना हो नहीं सकता, मतलब इस गुरुकुल का दीवाना हो नहीं सकता। तो आप सभी लोग तालियां बजाते रहें, ताकि कहा जाता है कि तालियां बजाने से भी ब्लड सर्कुलेशन होता है और हमारे अंदर जो शरीर रहता है, शरीर का पूरा संचालन ब्लड का होता है, तो हम स्वस्थ अपने आप को महसूस करते हैं। मैम ने बताया भी कि हम सभी को सुबह व्यायाम करना चाहिए। तो बहुत बहुत मैम, ग्रेट ग्रेट, आपको धन्यवाद करती हूँ दिल से। और सेशन को आगे लेकर चलती हूँ, ऐसे ही अपने ग्रेट ग्रेट गुरु जी को इनवाइट करूंगी, जो कि हम सभी लोगों को कुछ न कुछ सिखाते रहते हैं। तो आइए मैं रूबरू कराती हूँ ऐसे ही ग्रेट ग्रेट गुरु, जो कि आरपी भास्कर सर जी हैं। तो मैं आपका तहे दिल से वेलकम करती हूँ सर, आए, अगर कंफर्ट जोन में है तो प्लीज वेलकम सर, आए। वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, सर, वेलकम मोस्ट वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम। वेलकम, वेलकम आशीर्वाद करता वेलकम वेलकम, मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम मोस्ट वेलकम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। वाह, ग्रेट, लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पैनल को सजाया है। आज की हमारी मातृ शक्ति गीता चंचल गोयल, स्टेट कोर मेंबर ऑफ अर्निंग ईगल इंडिया फ्रॉम चंदौली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हैं, बुलंद आवाज की धनी,
वाह ग्रेट मैम, ग्रेट, बहुत ही। आपने दो शब्द रखने के लिए मुझे मौका दिया, थैंक यू सो मच। जय जय हरीश। सबसे पहले प्रणाम करता हूं, जिनकी वजह से हम आते हैं साथियों, हमारे केडी प्रतापन सर और सरीना मैम को बारंबार प्रणाम करता हूं। और प्रणाम करता हूं हमारे इस गुरुकुल के संचालक, एक माला में पिरोकर रखने वाले हमारे ग्रेट ग्रेट कुलदीप सर को प्रणाम करता हूं। और हमारे जितने भी मात शक्ति पुरुष शक्ति हैं सभी को प्रणाम करता हूं साथियों, सभी को प्रणाम करता हूं। जय जय हरीश। बहुत ही जबरदस्त तरीके से आज सुबह का पैनल सजाए हुए हैं हमारे ग्रेट मात शक्ति चंचला मैम। साथियों ट्रेनिंग की बात करता हूँ, ले चलता हूँ आपको चंदौली उत्तर प्रदेश की तरफ फिर से। और वहां से विराजमान हमारे मनोज कुमार, वाह ग्रेट सर, को फाउंडर ऑफ अर्निंग ईगल इंडिया से, और चंदौली से बिलोंग करते हैं, उत्तर प्रदेश से। ग्रेट सर, बहुत ही बुलंद आवाज है आपका, कितना अच्छे तरीके से। और मैं नमन करना चाहूंगा, थैंक यू कहना चाहूंगा स्पेशल स्पीच में अभी हमारे गोविंद कुमार बिहार से सर आए, और उनका नेटवर्क इशू होने की वजह से अपनी बाड़ी को सही तरीके से नहीं रख पाए। लेकिन उसी बीच हमारे सीमा सिंह राजपूत मैम आती हैं, और वाकई में वो तो वाड़ी की धनी हैं, उनके अंदर सरस्वती विराजमान है। वाकई में उन्होंने अपने जीवन को जिया है, और जीवन शैली का नजरिया ही जो उनके पास है वो मंच पर रखती हैं। और आपका हमारा मीटिंग कहाँ से शुरू हुआ, कहाँ खत्म हो रहा, लेकिन उनकी जो बाड़ी निकलती है ना साथियों, वाकई में वो मोड़ देती हैं कि वो मीटिंग में ही समाहित हो जाती हैं। अभी उनने बोला है कि मैंने मीटिंग को सुना नहीं, बट जो बातें रखी वो मीटिंग से ही रिलेटेड है। कितना अच्छा उनका एक जीवन का जो चुनौती है उसको जीने के बाद उन्होंने जो जिया है, वाकई में बुलंद। और अभी जो हमारे मैम बोल रही थी साथियों, इस पैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगा, हमारी गीता चंचला मैम, वाह ग्रेट, कि बच्चे का थोड़ा सा स्वास्थ्य सही नहीं है, लेकिन मातृशक्तियों को कैसे हम सोच पाएंगे कि इतना होने पर भी कि बच्चों को भी देखना है और फीवर भी है, फिर भी वो इतना लगन हमारा इस गुरुकुल से है। तो साथियों मेरा कहने का मतलब है कि हमारे गुरुकुल से ऐसे लगन बना रहे, और हम लोग ऐसे ही पैनल पर आते रहे, अपना जितना भी समय है पैनल पर देते रहे, क्योंकि ये पैनल हमें बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला है साथियों, बहुत ऊंचाइयों पर लेकर जाने वाला है। तो मैं समय को देखते हुए और शेयरिंग पार्ट में आया हूँ। बस दो शब्दों को रखना चाहूंगा कि आज जो सर के द्वारा ट्रेनिंग का पार्ट लिया गया, वो उसका आज का है कि अपने मन को जीतना। जो हमारा मन है ना, कई क्रियाओं पर जाता है, कई सोच पर जाता है, उसको हमें जीतना आना चाहिए, अपने मन को काबू में करना आना चाहिए। यानी मन को जीतने का मतलब है स्वयं पर नियंत्रण करना, स्वयं पर नियंत्रण स्थापित करना। जो हमारे अंदर नकारात्मक विचार होते हैं उनको सकारात्मक विचारों में बदलना, ये हमारा मन। और ये कैसे हो सकता है, एक निरंतर अभ्यास से हो सकता है। जब हम निरंतर ध्यान करेंगे, जब हम निरंतर सकारात्मक सोच करेंगे, और आत्मा को जागरूक करेंगे, अपने मन को अपने बस में करेंगे, बार बार ध्यान करेंगे, तब ये चीजें हमारी हो सकती हैं साथियों। और ये मन को जीतना हमारे खुद मन के ऊपर होता है। मन को जीतने के लिए अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रण में रखने के लिए हमें ध्यान, व्यायाम, साथियों ये अभी जो हमारा दौर चल रहा है, जब भी हमारा ये अ, कभी गर्मी से सर्दी आती है, फिर मौसम जब भी चेंज होता है, तो ये जो हमारा शरीर होता है इनमें कन्वर्ट करने की क्षमता किसके पास कितनी है, उसमें ये दिक्कतें आती हैं, हमारा स्वास्थ्य खराब होता है। तो हम प्रतिदिन यदि व्यायाम करते हैं तो हमें इनसे छुटकारा मिलता है। सो हम ध्यान करते रहें, मेडिटेशन करें, मन को शांत करने का सबसे अच्छा तरीका है साथियों ध्यान लगाना, और व्यायाम करना, और सकारात्मक सोच हम अपने अंदर लेना, और ये अपनी जो नींद होती है उसको पूरा करना। यानी कि हमें बताया गया है कि कम से कम हमें 24 घंटे के अंदर 6 घंटे हमें सोना चाहिए। और जो हमारा भोजन होता है साथियों, वो अच्छा भोजन लेना है, हमें अच्छे विचारों को अंदर आने देना है, हमें अपने
आपसे प्यार करना है, अपने आप से प्यार करो, कुछ अच्छे गाने सुनो, कुछ अच्छे लोगों के पास बैठो, कुछ अच्छी बातें करो। जब ऐसे हमारे आचार विचार, हमारी बाड़ी, हमारा मन ऐसा होता है तो ये स्वास्थ्य हमारा बिल्कुल अच्छा होता है। सो ऐसा हम परमात्मा से निवेदन करते हैं कि हे परमात्मा, जितने भी हमारे गुरुकुल में हाइरिचन भाई हैं, बहनें हैं, मातृशक्ति पुरुष शक्ति है, सभी का बिल्कुल स्वास्थ्य बहुत अच्छे तरीके से रहे। और मैं तो कहता हूँ इस पृथ्वी पर जितने भी जीव ने जन्म लिया, जितने भी जीव हैं, सभी का स्वास्थ्य बहुत अच्छे तरीके से रहे। यही परमात्मा के साथ मेरा सोच रहता है। और मन को जीतने के लिए दो लाइनों के साथ में आपको थोड़ा सा सुनाना चाहूंगा। चंचल मन को क्यों रोक रहा है तू कुछ कर जाने को, चंचल मन को क्यों रोक रहा है तू कुछ कर जाने को, खुली छूट दे इस मन को आसमान में उड़ जाने को, पंख लगा अपने मन को और कह दे उसे फड़फड़ाने को, मन को भ्रमित ना होने दे, आश्चर्यचकित ना होने दे, आत्मविश्वास का ढाल बना के तैयार हो जा, हर एक युद्ध लड़ जाने को, कमियों को क्यों ढूंढ रहा है लक्ष्य से घबराने को, आत्मबल को ढूंढ ले भाई पर्वत से टकराने को। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बाड़ी को विराम देता हूँ और माफी चाहूंगा कि मैंने थोड़ा सा समय लिया क्योंकि मैं शेयरिंग पार्ट में आया था। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ग्रेट ग्रेट पैनल पर आए, अपनी बाड़ी को रखें। वेलकम। वाह सर, सुपर सुपर, ग्रेट सर, ग्रेट। आपको बहुत बहुत मैम धन्यवाद और क्लोजिंग के नमन लिए, करती हूँ। जी मैम सर। क्लोजिंग के लिए मुंशी सर को लीजिए, और जी आशीष जी जी। वचन के लिए हमारे विश्व विजेता विश्वजीत ओके सर सर, को ओके। ओके सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और नमन करती हूँ सर आपको। ग्रेट ग्रेट। और बहुत ही शानदार और जबरदस्त तरीके से आपने अपनी बाड़ी को रखा, बहुत अच्छा लगा सर। और मैं आप सभी लोगों के लिए दो शब्द जरूर बोलना चाहूंगी कि ना पैसा लगता है, ना पैसा लगता है, ना खर्चा लगता है। प्लीज प्लीज स्माइल कीजिए ना, बड़ा अच्छा लगता है। तो आप सभी लोगों के लिए बहुत बहुत मैं धन्यवाद करती हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करूंगी आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें। तो मैं आगे सेशन को लेकर चलती हूँ और ऐसे ही हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुवर बने हुए हैं, जिनसे हम सभी लोग बहुत कुछ सीखते हैं दोस्तों, और बहुत कुछ हमें मिलता है। तो मैं ऐसे ही गुरुवर को इनवाइट करने से पहले दो शब्द जरूर बोलना चाहूंगी उनके लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अपने गुरुवर के लिए बोलना चाहूंगी कि सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, सबके दिलों में हो सबके लिए प्यार, आने वाला हर पल लाए खुशियों का बहार, इस उम्मीद के साथ भुला के सारे गम को मैं आपका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। तो आप सभी लोगों के सहयोग के साथ मैं क्लोजिंग पार्ट के लिए इनवाइट करती हूँ आदरणीय रितेश मुंशी सर जी को। तो आए सर, आपका वेलकम है। वेलकम वेलकम। वेलकम 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 सर, सर जी। वेलकम, मोस्ट वेलकम वेलकम, मोस्ट मुंशी सर, वेलकम, वेलकम मोस्ट वेलकम। वेलकम। वेलकम सर, वेलकम वेलकम, सर, मोस्ट वेलकम, वेलकम, स्वागत है सर, मोस्ट बहुत बहुत वेलकम। स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू all of you. थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले या देवी सर्वभूतेषु मात्र रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ते 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 नमो नमः। मैं माता रानी आदि शक्ति पराशक्ति को प्रणाम करता हूँ, शीश नवाता हूँ अपना, और अपनी पूरी हाई रीचिंग टीम को भी माँ के चरणों में झुकाता हूँ और उनसे प्रार्थना करता हूँ कि हे आदिशक्ति माँ, हम सभी के ऊपर अपना आशीष बनाए रखे। इस नवरात्र में, विशेष ये जो चैत्र का नवरात्र है, इसमें हम सबको स्वास्थ्य प्रदान करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों को, बहुत गर्मजोशी से आपने मेरा स्वागत किया। और हमारी ग्रेट जो चंचला मैडम है, गीता चंचला मैडम, उनको भी स्पेशली मैं धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आज दो चार बातें उन्होंने बहुत अच्छी करी है। तो आज जरूर एक दो मिनट ज्यादा लग जाएंगे, क्योंकि आज बहुत ग्रेट सेशन रहा है। तो संस्था के प्रमुख केडी प्रतापन सर और श्रेणा मैडम को बारंबार प्रणाम, उनकी एक सोच को बारंबार प्रणाम, जिसके कारण हम 3 मर्तबा रोज हम इकट्ठा होते हैं। हमारे पैनल के जो संस्थापक है, हमारे ग्रेट ग्रेट कुलदीप सर को भी बहुत बहुत प्रणाम, कि आज जो पैनल जो सच कर आया है, और हम जो एक माला में जो मोती जो जो पिरोए हैं उन्होंने, आज उन सबकी मैं क्वालिटी देख रहा था। आज बहुत ही शानदार, जबरदस्त आज का सेशन रहा, स्टार्टिंग से लेके आखिरी तक।
तो मैं जरूर, अगर मैंने वर्णन नहीं किया तो क्लोजिंग का कुछ मतलब नहीं रहेगा, इसलिए 1-2 मिनट भले ही ज्यादा जाए तो चला जाएगा। सभी पार्टिसिपेंट, सभी को होस्ट, सभी गुरुदेव को एक साथ प्रणाम करता हूँ। आप सभी को सादर प्रणाम है। आप मेरे लिए सभी बहुत पूज्य हैं, और क्योंकि आप हमेशा बने रहते हैं आप सभी लोग, तो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग हियर अगेन एंड अगेन। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ बिल्कुल बिना समय को व्यर्थ किए हुए। सबसे पहले मैं, आज की जो स्टार्टिंग हुई थी, हमारी ग्रेट ग्रेट नारी शक्ति जो है अनामिका मैडम, मैं अनामिका मैडम के बारे में कहना चाहूंगा कि जबरदस्त स्पीकर है मैडम। शी इज अ ग्रेट वोकल। आज मैंने जो उनको देखा, मतलब क्राइसिस मैनेजमेंट क्या होता है, क्या चंचला मैम, जैसे अपने उनके बच्चे का स्वास्थ्य का इशू था, उन्होंने पहले ही बता दिया, बुखार था, बावजूद इसके वो आई है, वो भी एक बहुत ग्रेट बात है। और उनके एब्सेंस में जो संभाला है उन्होंने, जो स्टार्टिंग का जो जो जिस तरीके से मनोज सर को उन्होंने ट्रेनिंग में इनवाइट किया, तो मैं हैट्स ऑफ है अनामिका मैम को, क्योंकि वो बहुत पोटेंशियल रखती है मैडम। और गजब का उनका होस्टिंग था, थोड़े से देर के लिए वो आई, पर मैं सच बता रहा हूँ, मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मैडम पूरा सेशन अगर कंटिन्यू कर जाती और एक दूसरा ट्रेनिंग भी हो जाता, तो भी हमको बिल्कुल नहीं लगता। तो कुछ नहीं लगता, उल्टा बहुत बहुत सीखने को मिलता है हमको अनामिका मैम से। तो थैंक यू अनामिका मैम फॉर योर ग्रेट अपीयरेंस। एक स्पेशल अपीयरेंस रहा आपका, जैसे कोई पिक्चर नहीं होती है 3 घंटे की, उसमें जो स्पेशल अपीयरेंस होता है, तो वैसे आज हमारा अनामिका मैडम का स्पेशल अपीयरेंस था, तो थैंक यू वेरी मच। और फिर उसके बाद में हमारी गीता चंचला मैडम आती है। गीता चंचला मैम के बारे में मैं क्या कहूँ, बहुत ही ग्रेट। सेम जैसा मैंने अनामिका मैम के लिए बोला, वैसे ही उनके लिए, कि वो भी अगर पूरे टाइम बोलते रहे तो भी हमें ऐसा लगता है कि बस मैडम को सुनते जाए। मैडम ने बहुत अच्छी बात बोली, गीता चंचला मैम ने, कि तालियां बजाते रहे। देखिए वो बीच बीच में आज जो बोल रही थी, तो तालियां बजाना, जो एक्यूप्रेशर और एक्यूपंक्चर वाले जो पॉइंट्स होते हैं, हमारे अंदर भी अहंकार प्रति होता है, वहां पर भी कुछ पॉइंट्स होते हैं। जब हम ताली बजाते हैं तो हमारा अहंकार प्रति भी कम होता है, और एक इट्स अ सॉर्ट ऑफ एक्सरसाइज, और वो एक एक्सरसाइज भी है। ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो बना रहता है। तो तालियों वाली बात मैडम ने बहुत अच्छी कही, नोट डाउन करने वाली बात थी। और स्माइल करते रहे, ये भी उन्होंने बहुत अच्छा, मतलब खुश रहे, सुख दुख तो आते जाते रहते हैं, लेकिन स्माइल करें। तो गीता चंचला मैम के लिए भी जो है क्लैपिंग्स तो बनती है आज, और उनके लिए आज जो क्लैपिंग्स की बात उन्होंने कही है, तो उनके खुद के लिए क्लैपिंग्स बनती है। चलिए थैंक यू। और फिर आते हैं हमारे ग्रेट ग्रेट, हमारे मनोज सर। मनोज सर अपने यूनिक टॉपिक्स के लिए जाने जाते हैं। मनोज सर जब भी आते हैं, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मनोज सर का सेशन पूरा सुनूं। आज मैं बहुत लकी था कि आज मैं स्टार्टिंग से बना रहा, तो मैंने आज पूरा सर को सुना। तो सर ने जो बातें कही है, 4-5 टॉपिक्स सर ने दिए हैं, तो हमारे लिए बहुत उपयोगी। विश्वजीत सर ने भी ध्यान दिया होगा कि आज उन्होंने क्या कहा है। सेल्फ बिलीफ के बारे में उन्होंने बात करी है, सेल्फ रिलायंस के बारे में बात करी है, उन्होंने सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम और सेल्फ कंट्रोल की बात करी है। थोड़ा डब्ल्यूएचओ के संदर्भ में भी मैं कुछ बात करूंगा। और टोटलिटी में अगर अगर मैं मोटा मोटा निकालूं, तो सर ने आशावादी रहने की बात करी है, निराशा हमारे अंदर नहीं आना चाहिए, बी ऑप्टिमिस्टिक ऑलवेज, और सकारात्मक रहे, पॉजिटिव रहे। तो पूरा उनका जो था, जो स्टार्टिंग का सेशन जो था, वो उन्होंने आशावादी रहे उसके ऊपर रहा। और दूसरा उन्होंने स्वास्थ्य के ऊपर लिया। तो चलिए इसको सम अप करते हैं। मैंने कहा आज थोड़ा सा 1-2 मिनट ज्यादा चला जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो उन्होंने, सर ने, जो मनोज सर ने बात कही है कि निराशा को अपने ऊपर कभी हावी न होने दे। देखिए उन्होंने बताया, और अपने ऊपर का विश्वास जो है, स्व विश्वास है ना, सेल्फ बिलीफ जिसको हम कहते हैं, वो होना चाहिए, जिससे कि हमको आत्मबल मिलता है। उनका ये कहना था। जो लोग भी सेशन अटेंड नहीं कर पाए, मैं उन लोगों के लिए पर्टिकुलरली ये चीज कर रहा हूँ, क्योंकि आज बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था ये। और उन्होंने कहा कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी हमको जो है हंसकर उसका सामना करना चाहिए, और निराशा को अपने मन में कभी भी हमको स्थान नहीं देना चाहिए। हर कार्य को बहुत खुशी से करें, आनंद से करें, जो भी हमको कार्य मिल रहा है। और कर्तव्य परायण का भाव हमारे अंदर होना चाहिए, ईमानदारी और वफादारी का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। ये उन्होंने अपने पहले सेशन में रखा। दूसरे में उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली, स्वस्थ होना। देखिए स्वस्थ का अर्थ अगर मैं संस्कृत में देखूं, तो स्व में स्थित होना। स्व मतलब आत्मा। अगर हम आत्मा में स्थित हो गए, तो हम पूरी तरीके से जो है, हम स्वस्थ हो जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं ना कि हेल्दी, हम हेल्दी हो जाएंगे। सो मतलब आत्मा को तो कोई दोष लगता नहीं है ना, तो शरीर के दोष है ये, मन और शरीर के दोष है ये। लेकिन आत्मा पूर्णतः निर्दोष होता है, और उसमें कोई दोष नहीं होता है। तो अगर हम आत्मा में स्थित हो गए, तो हम शरीर से भी दोष मुक्त हो सकते हैं। ये हमारे सारे योग और सारी हमारी जो ध्यान धारणा और ये जो हम करते हैं, ये जो जो प्राणायाम होता है, इसमें सब कुछ है ये आसन, यम नियम आसन प्राणायाम, आहार, ध्यान धारणा, और ये सब जो बातें, जो जो नियम है, वो अगर हम उसका पालन करें और स्व में अगर हम स्थित हो जाए, तो हम शारीरिक रूप से भी स्वस्थ हो सकती है। अब देखिए उन्होंने क्या बताया है
कि थोड़ा तेल का इस्तेमाल कम करें। हमारे कल के सेशन में लास्ट में जो विश्वजीत सर आए थे और आशीर्वचन में उन्होंने जो बातें कही थी कि हमें तेल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उसी को आगे कंटिन्यू हमारे मनोज सर ने किया। और उन्होंने कहा था कि थोड़ा सा ये जो तेल आता है मस्टर्ड ऑयल, ये खाना चाहिए हमको। वो पहली बात तो तेल कम ही खाए तो अच्छा है। स्वस्थ रहने के मतलब उन्होंने क्या क्या बताया कि शारीरिक रूप से स्वस्थ रहे, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और पारिवारिक रूप से। तो इस प्रकार से मैं ये 4 प्रकार से स्वस्थ उसको बहुत अच्छे से डिफाइन किया। अभी समय का अभाव है इसलिए मैं डिफाइन तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना, मानसिक रूप से मतलब आप शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है तो भी गड़बड़ बात है। तो आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रहना है, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और पारिवारिक रूप से। तो हमको स्वस्थ रहना है, धूम्रपान और मदपान न करें, एक उन्हें अपील करिए और बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। और मैं स्पेशली बच्चों से कहूंगा और बड़ों से भी कहूंगा कि जंक फूड न खाएं। आपके घर में जो हमारी माता शक्ति जो खाना बनाती है आप उसी को खाएं, बाहर का खाना न खाएं, क्योंकि अभी थोड़ा सा चेंजेस चल रहा है, अभी थोड़ा सा मौसम भी चेंज हो रहा है और घर घर में बीमारियां, वायरल इन्फेक्शन हो रहे हैं। तो जंक फूड न खाएं और चिंता ज्यादा न करें। हम बहुत चिंताएं करते हैं, जबकि माता रानी सब प्रतिपादित करती रहती, फिर भी हमको लगता है कि हम कर रहे हैं, हम कंट्रोल कर रहे हैं। दिस इज योर ईगो, ये हमारा ईगो होता है कि हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो ठीक है, तो चिंता विंता न करें, है ना, नम्रता से सबसे बात करना चाहिए, शांतता बनाए रखे, खुश रहे और समुदाय के साथ में सामंजस्य बनाए रखे। आपका जो समुदाय है उसके साथ में सामंजस्य रखे, प्रेम की अभिव्यक्ति ज्यादा से ज्यादा करें अपने परिवार और समाज के अंदर, मन को स्थिर रखें, मन पर पूरा कंट्रोल करें, बहुत पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जो बार बार बोल रहे थे अपनी स्पीच में, तो आज का पूरा जो स्पीच है उनका वो पॉजिटिविटी पर रहा है और सब में पॉजिटिविटी देखे। हर किसी में हम हमारी क्या आदत होती है, हम लोग नेगेटिविटी देखते हैं, ये उसने ऐसा किया, उसने वो किया। अरे सब में अच्छा ही देखो साहब, आप सब में अच्छा ही देखोगे तो आपके अंदर अच्छा ही आएगी। तो पॉजिटिविटी देखे, किसी की नकल ना करे, अपना ओरिजिनल डिलीवर करे। देखिए क्या क्या बताया उन्होंने, सीखे सबसे, ठीक है, सबसे सीखे। छोटा बच्चा भी आपको सिखा के जा सकता है तो उससे भी सीखे, लेकिन आडंबर ना करे, शो ऑफ ना करे और किसी की नकल ना करे। आज इतना सुंदर उनका लेक्चर रहा, मेरी इच्छा थी कि थोड़ा शॉर्ट करूं, लेकिन नहीं, जो ये उनके साथ में मनोज सर के साथ में न्याय नहीं होता। तो हेड्स ऑफ है मनोज सर, आपको बहुत ग्रेट ट्रेनिंग रही आपकी, एज यूजुअल, एज ऑलवेज। आप हमेशा जो है बहुत बढ़िया टॉपिक्स के साथ में आते हैं। स्पेशल स्पीच में गोविंद सर के साथ में कुछ इशू रहा नेटवर्क का, हम चाहते थे उनको सुनना, लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार सर आप थोड़ा सा नेटवर्क जोन में रहें, हम जरूर सुनना चाहेंगे आपको। लेकिन फिर बाद में हमारी आयरन लेडी आती है और एज पर हमारे भास्कर सर ने सब उनके बारे में बता ही दिया। मैडम ने जीप के बारे में अच्छी बात कही कि जीप के चक्कर में इंसान अपनी जान तक जोखिम में डाल रहा है। हम इतना तेल खाते हैं, इतना बाहर का खाते हैं कि ये जीभ हमको मरवाती है। तो थोड़ा सा टंग की तरफ हम ध्यान न दें, अस्वाद में उतरे, है ना, थोड़ा स्वाद के चक्कर में न रहे, अस्वाद में उतरे। ठीक है, खान पान पर ध्यान दें, मैडम ने जो जोर दिया। और एक्सरसाइजेस जरूर करें, मॉर्निंग वॉक्स करें, प्राणायाम करें। उन्होंने शायद विदेश की बात कर रही थी वो, कि वहां पर जो है शो ऑफ्स बिल्कुल नहीं है और वहां पर जैसे जो काम होते हैं वो सब लोग बांट लेते हैं। और जो जैसे उन्होंने बर्तन का जो डिश वॉश का उन्होंने एग्जाम्पल दिया, डस्टिंग का एग्जाम्पल दिया, तो दूसरे सोसाइटी के लोग भले ही वो वेल ऑफ होते हैं, लेकिन वो दूसरों के घरों में जाकर काम करते हैं और समय को बर्बाद बर्बाद नहीं करके वहां से भी अर्निंग कर लेते हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैम ने कही। मैम सिंगल पेरेंट, अपने बहुत बहुत मुश्किल समय से मैम ने अपने बच्चों को बड़ा किया, उनकी अपब्रिंगिंग करी। आज उनका बेटा यूएस में है, मुझे बहुत खुशी हुई है ये देखकर कि हमारे हाईरिचियंस आगे बढ़ते हैं, तो बहुत खुशी होती है। तो थैंक यू सीमा सिंह राजपूत मैम, आपकी स्पेशल स्पीच के लिए। आप भी खुद अपने आप में बहुत स्पेशल हैं, आपका स्पीच भी बहुत अच्छा रहता है और आप हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। फिर हमारे आरपी भास्कर साहब आते हैं और शेयरिंग में, और वो सीमा सिंह राजपूत मैडम को डिस्क्राइब करते हैं बहुत अच्छे से और एक सकारात्मक सोच के बारे में बात करते हैं और मन को जीतना चाहिए ऐसा बताते हैं। कैसे जीतना चाहिए ये भी उन्होंने बताया, हम ध्यान करें, व्यायाम करें, है ना, और फिर नींद पूरी करें। ये बहुत अच्छी बात बताई आज आरपी भास्कर साहब ने। हम नींद पूरी नहीं लेते, 8 घंटे का नींद लेना चाहिए एज पर डॉक्टर्स। और आहार अच्छा लेना चाहिए हमको, कुछ भी खा लेते हैं हम लोग, थोड़ा सा फाइबर्स लेना चाहिए, सलाद वलाद खाना चाहिए। बहुत अच्छी बात कर रहे थे सर, स्वयं से बहुत प्यार करें, उन्होंने बताया अच्छा संगीत सुने, अच्छा क्लासिकल म्यूजिक सुनने से हमारा माइंड जो है वो बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, तरोताजा हो जाता है। और सुंदर कविता जो उन्होंने आज जो 4 लाइनें बोली, तो उसके लिए भास्कर साहब को हेड्स ऑफ है। तो मैं थोड़ा सा WHO के संदर्भ में कुछ है वो मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आशीर्वचन है। तो चलिए, WHO वर्ल्ड वर्ल्ड जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने भी अभी बोला है कि फिजिकल फिटनेस पर आप ध्यान दें। क्योंकि कोरोना काल के बाद में क्या हुआ कि हम लोग थोड़े से आलसी हो गए, तो थोड़ा सा फिजिकली हम लोग बाहर निकले, मॉर्निंग वॉक करें, जॉगिंग करें, है ना, थोड़ा सा प्राणायाम करें, जैसा भी आपको लगता है।
तो ये करना चाहिए, थोड़ा सा अपने आप को फिजिकली फिट रखें, आहार पे अपना ध्यान दें। और चैत्र नवरात्रि प्रकृति को समर्पित है, तो माँ अम्बा, माँ जगदम्बा से आप प्रार्थना करें और सभी को हम जो है स्वास्थ्य के लिए कामना करें। तो मैं हमारे ग्रेट कुलदीप सर की स्वास्थ्य के लिए भी मैं कामना करता हूँ। आप सबसे फिर से प्रार्थना करता हूँ कि आप देवी माँ से प्रार्थना करें कि हमारे कुलदीप सर और डॉक्टर और जो हमारे जो मोहम्मद मेराजुद्दीन साहब हैं, ये भी बहुत जल्दी ठीक हो जाए। उनका भी बाईपास होने वाला है आज। तो हम सभी इन दोनों ग्रेट शख्सियत के लिए ज़रूर प्रार्थना करें। और इन्हीं प्रार्थनाओं के साथ में, इस अपील के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम दूँगा। जय हरिज, जय जय हरिज। बैक टू होस्ट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। ग्रेट सर, ग्रेट। बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपको दिल से। आपने बहुत ही शानदार तरीके से अपनी बाड़ी को रखा। और साथियों, मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे आदरणीय मनोज सर जी के लिए हमारे आदरणीय रितेश मुंशी सर जी का क्या कहना था। तो आइए बताते हैं आपको सिर्फ 2 शब्दों में। भाई आप कितना ब्यूटीफुल हैं, भाई आप कितना ब्यूटीफुल हैं, आपका रूप तो वंडरफुल है। आज का सेशन आपका हाउसफुल है क्योंकि आप बड़ा पावरफुल हैं। तो सर जी का यही कहना था और मैं तहे दिल से धन्यवाद करूंगी अपने रितेश मुंशी सर जी का। और ज्यादा समय न लेते हुए चलते हैं अपने आशीष वचन के तरफ। और ऐसे ही हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुवर बने हुए हैं जो कि पटना के धरती बिहार से बिलोंग करते हैं और बहुत ही जबरदस्त हैं। उनके में खासियत खासियत बहुत सारे भरे हुए हैं, मैं आपको बयान नहीं कर सकती हूँ। लेकिन सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगी कि वो जो बोलते हैं वही करते हैं, क्योंकि उनके अंदर दिखावा नहीं होता है। तो आइए मिलवाते हैं, लेकिन उससे पहले मैं उनका स्वागत करूंगी दिल से। तो बोलना चाहूंगी 2 शब्द कि आपका आशीर्वाद लेकर हम यहाँ से जाएंगे, आपका आशीर्वाद लेकर हम यहाँ से जाएंगे, चाहे कहीं भी हो हम पर आपको ना भूल पाएंगे। तो ऐसे ही ग्रेट ग्रेट हमारे गुरुवर, ग्रेट गुरुवर, महागुरुवर जो कि आदरणीय विश्वजीत सर जी हैं, तो मैं उनका पूरे मान सम्मान के साथ वेलकम करूंगी। तो वेलकम सर, आए। वेलकम, बहुत वेलकम, बहुत वेलकम स्वागत सर, है। वेलकम। गुरुदेव, वेलकम, वेलकम सर, वेलकम वेलकम सर, वेलकम बहुत बहुत सर, वेलकम स्वागत है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, वेलकम, वेलकम सर, वेलकम। थैंक यू गीताजंतुला मैम, बहुत ही धन्यवाद आपको इस मंच पे आमंत्रित करने के लिए। और अपने आगे के वाणियों को रखने से पहले परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन वंदन। इस पैनल पे हमारे ग्रेट ग्रेट गुरुवर, हमारे जितने मेंटर्स, हमारे जितने पूरे हरिचंद परिवार, पूरी नारी शक्ति को कोटि कोटि नमन। और आज के जबरदस्त होस्टिंग पैनल को संभाल रही हमारे गीता चंचला मैम को कोटि कोटि नमन वंदन। और इस पैनल पे हमारे जितने भी होस्ट, को होस्ट और जितने भी हमारे हरिजन परिवार है जो आज के सेशन को अटेंड किए, आप सभी को तहे दिल से कोटि कोटि नमन। आज बहुत अच्छे तरीके से संचालित कर रही हैं हमारी गीता चंचला मैम को बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। और शुरुआती दौर में हमारी डॉक्टर अनामिका मैम आई, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। उन्होंने आज का जो आगाज किया, आज के सेशन को लेकर करके संचालित की, स्टार्टिंग की, उनको तहे दिल से धन्यवाद। और आज हमारे ग्रेट ग्रेट लीडर मनोज सर का ट्रेनिंग सेशन सच में बहुत ही अद्भुत और अनोखा रहा। कई बातों को लेकर करके आज उन्होंने समाहित इस सेशन में, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर करके हो, चाहे हमारे कार्य प्रणाली को लेकर करके हो, बहुत सारी बातों को उन्होंने समाहित किया आज के सेशन में। और हमारे इसी क्रम में आए हमारे सिंह राजपूत मैम ने बहुत ही अच्छे अच्छे पॉइंट्स को रखे, बहुत ही अच्छी अच्छी बातों को उन्होंने भी रखा। हमारे आरपी भास्कर सर आए, हमारे ग्रेट ग्रेट हितेश मुंशी सर ने बहुत सारी बातों को समाहित किया। कुछ ज़्यादा बोलने के लिए फिर छोड़ा ही नहीं है, क्योंकि इतनी सारी बातों को उन्होंने रखा है। और सच में ये जो सेशन है, छोटा सेशन नहीं है, बहुत ही बड़ी सेशन है हमारे स्वास्थ्य को लेकर करके, चाहे वो खान पान को लेकर करके हो, चाहे वो हमारे आयुर्वेद के लेकर के हो, या हमारे व्यायाम को लेकर करके हो।
जैसा कि हमारे सर ने कहा ना कि मानसिक स्वास्थ्य जो हमारा होता है, हमारा जो मानसिक टेम्परामेंट होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। और कहते हैं कि जीवन में हम जब कोई भी काम करते हैं तो हमारे आसपास बहुत सारी समस्याएं घिरती है। तो कहते हैं कि समय और स्थिति कभी भी बदल सकती है, इसलिए किसी का भी अपमान ना करें और ना ही किसी को कमजोर समझें। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आज बहुत सारे ऐसे हमारे पास ऑप्शंस होते हैं जो हमारे शरीर के मानसिक विकास के लिए, शारीरिक विकास के लिए, सामाजिक विकास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो हमें स्वस्थ बनाए रखने में मदद करते हैं। तो आज का जो सेशन रहा, उस सेशन से हमें एक चीज सीखने को मिली कि हमारे अपने जीवन में बहुत सारे बातें हैं जो इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है। आज हमारे सीमा सिंह राजपूत ने बताया कि आज बहुत सारे ऐसे साधन हमें मिल चुके हैं जो हम अपने फिजिकल फिटनेस को अच्छा से बना करके रख सकते हैं। अगर हम देखें, आज विदेश आयुर्वेद की तरह सबसे ज्यादा मूव किया है। अब बहुत सारे ऐसे जो दवाएं हम यूज करते हैं इंडिया में, विदेशों में बैन है, लेकिन हमारे इंडिया में वो चल रहा है क्योंकि यहाँ जागरूकता नहीं है। और जो जागरूकता है भी, जो जान भी रहे हैं, बहुत सारे लोग जान भी रहे हैं इन चीजों को, फिर भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी ये जो कमजोरियां हैं, इस गुरुकुल के माध्यम से हम उन सारी चीजों को सीखेंगे। और कहते हैं साथियों कि जीवन में बार बार जब किसी चीज को दिमाग में दिया जाता है तभी वो इम्प्लीमेंट होता है, क्योंकि एक बार जान लेने के बाद वो दिमाग से फिर निकल जाता है और हम लोग भूल जाते हैं। क्योंकि काम का आपाधापी ऐसा है, बहुत सारे जीवन में कार्य करने होते हैं, इसलिए बहुत सारी चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं स्वास्थ्य के प्रति। तो ओवरऑल आज का सेशन बहुत ही अच्छा रहा। मैं वर्णित नहीं कर सकता हूँ क्योंकि समय का अभाव रहता है और कहते हैं कि एक दिन में पूरा ज्ञान लिया नहीं जा सकता है। तो हर दिन थोड़ा थोड़ा अगर हम ज्ञान लें तो हमारा माइंड एक्सेप्ट करता है, क्योंकि हमारे माइंड की भी एक सीमा होती है और उस सीमा के अनुसार ही काम करता है। क्योंकि एक दिन में सब कुछ अगर हम अपने माइंड में ले लें तो हम मानसिक तौर पर उलझ जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि एक दिन में सारा का सारा चीज हमें प्राप्त हो, तो उसके लिए कम से कम हमें टाइम देना पड़ता है। जैसे आज हम टाइम दे रहे हैं किसी भी कारणवश उन चीज़ों को वापस हम उस रूप में अपने आप को ले जाने के लिए, उस नेटवर्क इंडस्ट्री में फिर से स्थापित करने के लिए जो समय दे रहे हैं, तो उसी तरह से हमारे शारीरिक मानसिक जो विचित्र व्यवधाएं उत्पन्न होती है उसको उसे प्राप्त करने के लिए भी हमें समय देना पड़ता है। तो चलिए, ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि बहुत सारा समय हो चुका है, तो हम लोग फिर मिलेंगे। और आज के रात्रि सेशन में आप जरूर बने रहें क्योंकि आज का रात्रि सेशन स्वास्थ्य के ऊपर ही होना है और थोड़ा थोड़ा पार्ट को हम लोग लेकर के चलेंगे, क्योंकि एक दिन में बहुत सारी चीज़ों को हम समाहित नहीं कर सकते हैं। बहुत बड़ा क्षेत्र है इसका। तो बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद और चलते हैं आज के हमारे ग्रेट होस्ट, हमारे ग्रेट नारी शक्ति गीता चोपड़ा जी के पास। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ग्रेट सर, ग्रेट ग्रेट, आपको ग्रेट सैल्यूट है। और हम भी ज्यादा समय न लेते हुए, मैं गीता चंचला गोयल ग्राम बरौली चंदोलिपि से बिलोंग करती हूँ दोस्तों, जो कि आज की होस्ट थी, आप सभी लोगों की दोस्त थी। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी, क्योंकि अभी थोड़ी ही देर में 8:30 के पैनल पर आप सभी लोगों से मिलते हैं। तब तक के लिए विदा लेते हैं और आज के अनम्यूट का ऑप्शन दें। अपने होस्ट महोदय से रिक्वेस्ट करेंगे कि सर सबके लिए जय जय हारिस के नारे के साथ अनम्यूट का ऑप्शन दें। तो जय जय हारिस, जय जय हारिस, जुग जुग जिए हारिस।
जय 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 हरे जय 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 हरि। हरे जय हरे हरे जय हरे 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 जय जय हरे हरे हमारे जय हरि हरे जय जय हरे हरे जय जय हरे प्रकृति जय हरे हरे जय बहुत हरे जल्दी कमाल जय धमाल हरे करेगा ये। जय हरे जय हरे लव यू हरि जय हरे जय हरे लव यू आज।